ठीक है। एक एक्स लिमिटेड है, क्या करती है वो, मैन्युफैक्चर करती है पेंट्स, मैन्युफैक्चर करती है पेंट। कंपनी इनकर कर रही प्रिलिमिनरी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट में नहीं हुई थी उसने कितने एक्सपेंस इनकर किए थे, 42 लाख। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 400 लाख एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 700 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड 700 लाख। ठीक है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इक्वल टू है 42 लाख है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 400 लाख। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन, 35 में डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो। द कंपनी रिस्ट्रिक्टेड टू सेट एक्सपेंडिचर टू 35 लाख, 5% तक ही कर सकता है ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का, ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का 700 लाख का। तो बीइंग द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, फॉर दिस पर्पज द कंपनी ट्रीटेड शेयर प्रीमियम ऑफ 100 लाख एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 इट क्लेम डिडक्शन ऑफ 7 लाख बीइंग 1/5 ऑफ 35 लाख, 35 लाख का 1/5 है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब ये आप वो 35%, 5% से ज़्यादा नहीं है क्लेम कर सकता। ठीक है, तो उसने 35 का 1/5 कर दिया अंडर सेक्शन 35। तो द असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया 1 लाख बीइंग पोर्शन रिलेटिंग टू शेयर प्रीमियम, 100% 5, अच्छा मतलब 100% प्रीमियम, 100 लाख प्रीमियम है तो 5% करेंगे 5 लाख आएगा, 1/5 करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब 1 लाख रुपये इसने डिसअलाउड कर दिया। ठीक है, बीइंग द पोर्शन रिलेटेड टू शेयर प्रीमियम का है, कंटेंटिंग दैट द सेम वॉज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, कह रहा है कि भैया ये कैपिटल एम्प्लॉय का पार्ट ही नहीं है। ओके, वेदर द प्रीमियम ऑन द सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस कंपनी एलिजिबल फॉर डिडक्शन, जो उसने प्रीमियम लिया है क्या वो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, एग्जाम इन द करेक्टनेस ऑफ कंटेंशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। तो अकॉर्डिंगली क्वालिफाइंग एसेट वुड बी 30 लाख। अरे यार इसको क्या हो गया, कुछ भी मत, चलो। अकॉर्डिंगली द अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 वुड बी 30 लाख बीइंग 5% ऑफ 600, तो मतलब 600 का 5% कितना हुआ 30 लाख, तो 30 का 1/5 कितना हुआ 6, जो वो 7 कर रहा था अब वो 6 करेगा, माइनस प्रीमियम इतना। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 6 लाख 1/5 35, द कंटेंशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। वाह, असेसिंग ऑफिसर को भी पता होता है कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, पता होता है तो होना चाहिए भी, ये काम इनका है। द इशू अंडर द कंसिडरेशन इज, issue under the consideration is whether premium on subscribed share capital can be treated capital employed in the business of the company, तो एलिजिबल फॉर दिस इशू कम विद सुप्रीम कोर्ट के पास आया था ये केस, बर्जर पेंट इंडिया 2017। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा जो प्रीमियम कलेक्ट करा है एसएससी ने ऑन इट्स सब्सक्राइब्ड इशू, जो प्रीमियम करा था एसएससी ने क्या सब्सक्राइब इशू करने के बाद शेयर कैपिटल कुड नॉट बी पार्ट ऑफ ए कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होती इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 35(3)(b) के अकॉर्डिंग। तो अगर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर टू ट्रीट द शेयर प्रीमियम बीइंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इट वुड हैव बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन, अगर इंटेंशन होता उसका कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड है तो वो मतलब कि जिसने लॉ बनाया अगर उसका इंटेंशन होता कि कैपिटल एम्प्लॉयड ही माना जाएगा तो वो एक्सप्लिसिटली कहता कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। मोर ओवर सीरियल नंबर ये MGT 7 अगर आप रीड करोगे सेक्शन 92 ऑफ 2013 डीलिंग विद द कैपिटल शेयर कैपिटल, डीलिंग विद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, वो प्रोवाइड करता है ब्रेकअप इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच डू नॉट शेयर प्रीमियम, उसमें इंक्लूड नहीं करते शेयर प्रीमियम और द सब्सक्रिप्शन। तो इन द एब्सेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ 35 शेयर प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। वाओ,
ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ भाई साहब। मतलब आप फाइनल पास भी हो गए तो भी आपको सब कुछ नहीं पता। ऑल्सो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 requires a company to transfer premium amount to kept in a separate account called securities premium account। तो ये कंटेंशन उसका बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोस एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। बोस एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है कंसिस्टिंग कर रही है 4 पार्टनर हैं जिसमें इक्वल शेयर है, सबका इक्वल शेयर है, 4 पार्टनर है। द पार्टनरशिप फर्म इंगेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, क्या करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन करती है विद स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो 4 पार्टनर एक फर्म है जिस सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं। द पार्टनरशिप फर्म डिपॉजिट 50 लाख इन एसबीआई में, ठीक है, पार्टनरशिप ने जमा करे फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग गारंटी लेने के लिए। व्हेन द टेंडर वर अप्लाइड बाय द फर्म इट ऑल्सो केप्ट 10 लाख इन अ फिक्स डिपॉजिट विद कैनरा बैंक। जब उसने टेंडर अप्लाई किया उसने फिक्स डिपॉजिट भी 10 लाख का कर दिया, बीइंग सरप्लस ऑफ द फर्म, ठीक है। द फर्म क्रेडिटेड इंटरेस्ट टू बैंक डिपॉजिट 4 लाख। फर्म ने क्या करा, फर्म ने क्रेडिट कर दिया ऑन द बैंक डिपॉजिट ऑफ 4 लाख फ्रॉम एसबीआई एंड 80,000 फ्रॉम कैनरा बैंक टू पीएनएल अकाउंट एंड कंप्यूटेड वर्किंग पार्टनर सैलरी बेस्ड ऑन वर्किंग पार्टनर की सैलरी बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट बुक प्रॉफिट। The assessing officer wants to tax interest income as income under the head other source. Accordingly, reduce the amount allowed by way of working partner salary. अच्छा, जो उसको इंटरेस्ट मिला, उसने डिपॉजिट करा, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिला, जो इंटरेस्ट मिला ना, कह रहा वर्किंग पार्टनर की सैलरी है। कंपनी बेस्ड ऑन द रिजल्ट इज द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज टेनेबल इन लॉ। तो भैया इनकम आई है, ठीक है, वो एक्सपेंस तो डाल ही सकता है, क्या दिक्कत है, नहीं डाल सकता क्या, डाल सकता है। पहले देखते हैं असेसिंग ऑफिसर भाई साहब। हाउ सिमिलर एक्शन ऑफ इंटरेस्ट अच्छी फिक्स डिपॉजिट और सरप्लस विद टेनेबल लॉ। कंक्लूजन क्या है, assessing applying the rationale of above code ruling the fact of the present case the action of assessing officer or taxing the interest of 4 lakh made with a bank for obtaining guarantee for applying tender under the head of income from other source reducing the allowable by way of working partner salary not tenable in law। तो अप्लाइंग द रेशनल तो टैक्सिंग द इंटरेस्ट ऑफ 4 लाख डिपॉजिट जो उसने करा है, ये टेनेबल इन लॉ नहीं है। और आप सिमिलर एक्शन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट इनकम का कर सकते हो, फिक्स सिक्योरिटी मेड और सरप्लस इज करेक्ट इन लॉ। तो अगर इशू क्या इन्वॉल्व है, जो ये इशू इसमें ये इन्वॉल्व है कि उसने टैक्स लगा दिया, जो इंटरेस्ट की इनकम है वुड बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी या अंडर नेट इनकम अदर सोर्स में होगी। अच्छा, इशू ये है, तब ये क्वेश्चन में पूछता है कि इशू बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो ये पीजीपीपी में टैक्सेबल होगी, ये उसमें टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट इनकम 4 लाख ऑन डिपॉजिट मेड विद बैंक, जो बैंक से डिपॉजिट हुआ है फॉर ऑब्टेनिंग अ बैंक गारंटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस। और इंटरेस्ट इनकम 80,000 ऑन फिक्स डिपॉजिट इज आउट ऑफ सरप्लस फंड विद द फर्म। अच्छा, उसके पास सरप्लस फंड पड़े थे, उसने फिक्स डिपॉजिट करवा दिया और टेंडर लेने के लिए उसने डिपॉजिट कराया, वहाँ से इंटरेस्ट मिला है। तो टेंडर वाला तो बिजनेस की इनकम होनी चाहिए और वहाँ वाली किसकी इनकम होनी चाहिए, अदर सोर्स में जानी चाहिए। प्रोविजन एप्लीकेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ 40B के अकॉर्डिंग सैलरी टू वर्किंग पार्टनर इज डिडक्टेबल बेस्ड ऑन द बुक प्रॉफिट। ठीक है, सैलरी कब डिडक्टेबल होती है, बुक प्रॉफिट के बेस पर होती है, मतलब प्रॉफिट फिर 30% और 90 फिर उसके बाद 90 का 30% छोड़ो। इन कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट ओनली आइटम चार्जेबल एज
as business income alone can be included. Only item chargeable as business income alone can be, उसको हम नहीं लेते जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आती है, ठीक है। इनकम विच चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम जो चार्जेबल है 1961 में, विच विच चार्जेबल अंडर द रेसिडुअरी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। only if such income not chargeable to tax under any other four heads of income. Analysis: the interest income from deposit made by firm the interest income from deposit made by firm for the purpose of obtaining guarantee, जो इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट इनकम आई है फॉर्म ने करी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग गारंटी टेंडर अप्लाई इज एनएक्जिटली लिंक्ड विद द बिजनेस। ये किससे लिंक्ड है? बिजनेस से लिंक्ड है ऑफ द फर्म। तो मेकिंग डिपॉजिट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, डिपॉजिट करना क्या है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गई फॉर ऑब्टेनिंग अ बैंक गारंटी विच वॉज नेसेसरी टू अप्लाई फॉर टेंडर, जो टेंडर अप्लाई करने के लिए नेसेसरी था। If the firm has not furnished a bank guarantee, it would not eligible to apply in the tender. Such interest would be therefore taxable under PGBP. PGBP में taxable होना चाहिए, तो PGBP में टैक्स लगेगा, ठीक है। However, interest amount fixed deposit, जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आया आउट ऑफ सरप्लस, ये OS में जाएगा और ये PGBP में जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना क्यों घुमा रहा है। हाउ सरप्लस टैक्स सोली नॉट विद इन द स्कोप ऑफ इनकम ऑफ चार्जेबल अंडर अदर फोर हेड्स ऑफ इनकम अर्निंग इंटरेस्ट सच इंटरेस्ट चार्ज इनकम बट डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम एनी अदर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और किसी हेड में जाएगा ही नहीं। सो द इंटरेस्ट चार्जेबल एट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इट वॉज हेल्ड सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन अप्लाइंग द रेशनल टैक्सिंग 4 लाख ऑन डिपॉजिट अंडर एट अदर सोर्स एंड अकॉर्डिंगली रिड्यूस द अमाउंट अलाउेबल बाय वर्किंग पार्टनर नॉट टेनेबल। ये भी गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। 7 मिनट 28 सेकेंड। मैसेज फ्लाई एयरलाइन इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी, फ्लाई एयरलाइंस इनकॉर्पोरेट हुई एज अ कंपनी इन यूके, ऑपरेट इट्स फ्लाइट्स टू इंडिया और वाइस वर्सा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 कलेक्टेड चार्जेस ऑफ 95 लाख फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर आउट ऑफ 45 रिसीव्ड इन लंडन। तो 95 माइनस एंड द टोटल एक्सपेंस, तो इसका वैसे ही हो जाता है, तो 95 माइनस 45 इंटू में आपका आ जाएगा 5%, 2.5 लाख की इनकम है, करो सीधा वही है। फेयर बुक्ड लंडन टू नॉट डिडक्टेबल, तो दस द चार्जेबल हेड ऑफ मैसेज एयरलाइन इससे छोटा तो नहीं हो सकता। 49 सेकेंड, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन 49 BG इंगेज इन अ मल्टीपल बिजनेस। बीजी इसमें बहुत सारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस 52 लाख। स्क्रूटनी स्टेटमेंट प्रॉफिट रिवील द आइटम डेबिटेड शेयर इनकम 25% ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम ABC एंड कंपनी पुणे। इतना ये पार्टनरशिप का आ गया क्या? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बुक प्रॉफिट निकालेगा। ICDS लेस डिडक्शन शेयर, यहाँ पे लिखते हैं पार्टनरशिप। अगर यहाँ से पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का देख लो।
226 से 45, 226। क्वेश्चन कम हो गया ना, पार्टनरशिप का है तो हम उधर देखेंगे। बुक प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं यार पार्टनरशिप का नहीं है। अगर मैंने छोड़ा शेयर, अबे पीजी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप कैसे हो सकता है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप है? चूतिया। शेयर ऑफ इनकम 25% है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, उसके शेयर है 25% पार्टनरशिप फर्म से, पुणे से, ठीक है। शेयर ये हमारी इनकम में ऐड नहीं होगा, हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी 10 में डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स हो जाता है तो ये इनकम में ऐड रखा है तो माइनस कर देंगे, लेस करो 10 में डिडक्शन 950। द कंपनी ने पेड करा 1,00,000 एज सर्विस चार्जेस टू कॉल सेंटर अटेनिंग द कॉल्स कस्टमर एंड सप्लाई, द टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन, ठीक है टैक्स डिडक्ट कर लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, हम ऐड नहीं करेंगे। आइटम सर्विस चार्ज से डिडक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो तो ये लोग। हाँ, एक्सपेंडिचर इनकट 8,00,000 फॉर डिगिंग ऑफ वेल्स, क्या आप कुआं खोद रहे हो नियर द फैक्ट्री फॉर यूज़ ऑफ पब्लिक अंडर CSR, भैया कोई खर्चा नहीं है, ऐड करो, ऐड करो 8,00,000 ऐड करो, 8,00,000 ऐड करो। CSR एक्सपेंडिचर एक्सप्लेनेशन 237 CSR नहीं है, सेम इज नॉट अलाउेबल, डिडक्शन इन द सेम हैज बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरेटर 10,00,000, उसकी कॉस्ट में से माइनस कर दो। द जनरेटर वॉज एक्वायर्ड ऑन 1/6 फॉर 35,00,000, अ सम ऑफ 5,00,000 वॉज पेड एज एडवांस बाय कैश to supplier of generator. The grant amount received is credited to statement and profit and loss. 35,00,000 गलत करा हुआ है, paid as advance by cash to supplier। अब आपने कैश में पे करा है 10,000 से ज़्यादा, गड़बड़ कर दी ना तुमने यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने माइंड में आ रहे हैं मेरे, देखो पहला आपने कैश में दिया है 5,00,000 रुपये, तो 5,00,000 पूरा का पूरा डिसअलाउड कर दो, ठीक है। पूरा का पूरा अगर मैं डिसअलाउ करूँगा तो मैं डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊंगा? दूसरा क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊंगा? अगर डेप्रिसिएशन चलो जो उसने वहाँ से दिया हुआ तो 35 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है 35 माइनस 10 कर दूंगा, वहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा लूँगा, कॉस्ट में से कम हो गया, इसको तो माफ करो, ठीक है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट क्या करूँ? डेप्रिसिएशन लगेगा 25 पे, सम 5,00,000 आपने कैश में पे किया है, सप्लायर जनरेटर 5,00,000 तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। तो अल्टीमेटली मैं देखा जाए तो 35 माइनस 10, जब वो उसको खर्चा ही नहीं मान रहा तो 35 माइनस 10 हो गया और 5, तो 20 पे मैं 15% लगाया। एज्यूम दैट कंपनी नॉट एलिजिबल, ठीक है। बड़ा ट्रीटमेंट होगा इसका। कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,00,000, 2,00,000 रुपये डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट एक्सीडिंग 10,000
since the expenditure debited in profit and loss and added back. 2 लाख रुपए. A sum of 5 लाख was paid as advance. Supplier proportionately कर दिया क्या? 5 डिवाइडेड 35 पे 10 पे कितना होगा? During the year, the company has bought a textile local supplier, cash payment exceeding 10,000 but below 20,000 in a day to 15 supplier. एक दिन में 2 लाख, पूरा 2 लाख डिसअलाउड. अच्छा ये 2 लाख डिसअलाउड ही है. Depreciation debited a P&L account 10 लाख include 8 लाख being depreciation on assets revalued. डेप्रिसिएशन हमने कर दिया. क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन लगा दिया, P&L में डाल दिया. उसको तो ऐड कर दो, पूरा का पूरा ऐड कर दो. इट इंक्लूड्स 2 लाख रीवैल्यूएशन ऑफ पूरा 10 को ऐड कर. बाकी मैं देख लूँगा बाद में. Provision for deferred tax in a statement of 6.5 लाख. Deferred tax का provision. Deferred tax an accounting concept. There is no provision in income tax. Accounting concept है. The trade creditor 5 लाख was outstanding more than 5 years and there is no business relationship with them. The amount was unilaterally transferred to credit statement in P&L account. क्रेडिट कर दिया तो ठीक है, कुछ नहीं करना. टेंशन लेस. कुछ की ट्रीटमेंट हुई. रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट 115B. रॉयल्टी इनकम है ना, तो आप रॉयल्टी की इनकम पे 3 लाख अलग से मिलता है. ये भी पीजीबीपी ही आती है. नहीं, रॉयल्टी की इनकम पीजीबीपी नहीं आती. तो रॉयल्टी इनकम में डेप्रिसिएशन 12-25 आप ले लो पूरा पहले. रॉयल्टी इनकम कुछ नहीं करना. रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट अंडर 115 भी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम or income from other source depending upon the fact of the case. Since the question is BB, summary there are multiple businesses logically assume that the same in the nature of business income. ठीक है, बिजनेस इनकम ले लिया हमने इसको. रॉयल्टी बिजनेस इनकम है. यहाँ पे नॉट देखिए कि रॉयल्टी आता नहीं जल्दी. डेप्रिसिएशन तो ले लिया मैंने. द एसएससी executed only one civil construction contract जिसकी वैल्यू थी 15 लाख. The contract withheld 20% contract amount. The contractee ने क्या कर दिया, अपने पास रख लिया 20% of contract amount which would be released only after 2 years. The amount withheld has been credited to statement of P&L account. The SSE executed only one civil construction contract. 15 लाख. SSE ने क्या कर लिया, विदहेल्ड कर लिया अपने पास. अच्छा, SSE इसकी इनकम थोड़ी है, लायबिलिटी है. से हटाओ.
ड्यूरिंग एक कंपनी ने एडवांस करा 5,50,000 टू वन ऑफ द डायरेक्टर हैविंग 20% इक्विटी टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंस। द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इतना कंपनी ने एडवांस करा 5,50,000 एक डायरेक्टर को अपने, जिसका 20% इक्विटी, हिज पर्सनल एक्सपेंस। द कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ऐड बैक करता हूँ। क्रेडिटेड टू P&L इनकम मनी माइनस कर दो। मैं ऐड किया है रिटेंशन मनी ICDS 43B रिकॉग्निशन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग retention money on a percentage completion method in case since the question mentioned that the SSE executed contract sale 15 lakh logically to assume 100%. Therefore, the entire retention money 3 lakh है, recognizing since has been fully completed. Note 20% of the amount retention money 3 lakh would be realized after 2 years. It is possible to assume that the contract is yet to be completed, in which case only 50% of the seed amount is to be recognized. Completion with in view of the taken only 1.5 lakh has to be recognized in income for the 15 लाख का 20%, 3 लाख लेस शेयर किया ग्रांट रिसीव फ्रॉम स्टेट फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरेटर 10 लाख। ये माइनस हो जाएगा, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। सही तो है, ठीक है। P&L में जा रखा है। सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी री-emission of cessation of trading liability allowed deduction would be deemed income for the re-emission and cessation 41A since 5 लाख already been credited to statement, no further adjustment required। 5 लाख अच्छा, creditor was outstanding more than 5 years, there is no business relationship within the amount transferred। ठीक है। ग्रांट रिसीव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन, अच्छा 10 लाख मिला है जनरेटर से, 35 लाख तो ग्रांट मिला है, तो इनकम में डाल रखा है। इनकम से हटाओ, इनकम से हटाओ रॉयल्टी इनकम, ये भी नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन, ये तो आई है 15 लाख डेप्रिसिएशन, 15 लाख बीइंग पेड फॉर द जनरेटर, amount of grant not includable cost 543। 15 35 था ना, 35 में से 10 गए तो 25 बचे ना। डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 10 लाख बिंग डेप्रिसिएशन ऑन रेटिन एंड बुक प्लस 2 25 15 लाख का। Depreciation has been stated before considering the possible interpretation mean the depreciation generated pound is 5। 35 में से 10 तो गया, 5 गया, 20 का 15%, 3। Accordingly work out solution।
क्या हुआ ये तो समझ ही नहीं आया मेरे को। इसने ग्रांट लिया इनकम में से माइनस इतना दे रखा 35 लाख। Depreciation is eligible the state considering the adjustment of it. It is also possible to interpret the statement P&L meant the depreciation for generator 15% is not being included in the sale and accordingly booked. Other so consideration receiving excess of FMV. अब कौन सा कंसिडरेशन मिल गया? कंपनी एडवांस करा है। कहाँ है भाई? अच्छा ये वाला देखा ही नहीं। ड्यूरिंग द 1 लाख शेयर्स ऑफ ईच इशूड 25 रुपये पर शेयर द फेयर मार्केट एज 11 ही वॉज 17 ले नवंबर 22 ये इनकम बन जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक्सेस कंसिडरेशन 49। क्वेश्चन 49 ले ये तो छोड़ दो, ऑलमोस्ट सब में ही होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड ये भी इसमें है। इंडस्ट्रियल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और कहीं से भी कुछ भी मिला तो वो क्या होगा? वो कंसेशन इनकम बनेगी और टैक्सेबल होगी। अपने P&L में डाला तो कुछ नहीं करना। देख लो, देखो 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 देखो, रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। डोनेशन तो पहुँच जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेप्रिसिएशन यहाँ है। 2,25,000 बुक कर दिया। रिलेशन टू इक्विटी शेयर इन एक्सचेंज कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू करे। कमोडिटी ब्रोकर ट्रांजैक्शन ले, सब हो गया, सब हो गया। तो आपको एक्सेस पैसे मिले, इनकम बन जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर्स कंसिडरेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ FMV 8 लाख। पब्लिक नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्ट इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम। तो इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन, ओह माय गॉड, ये पब्लिक ही नहीं होगी, ये भी प्राइवेट होगी। ये तो पब्लिक कंपनी है, MSS फार्मा लिमिटेड, but which are not interested, public are not substantially interested in गजब। नाइस क्वेश्चन। एक और, अब हमारी हाफ सेंचुरी होने वाली है। हाफ सेंचुरी होने वाली है। तक्का 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 ता।
फाइंड आउट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 43CA of cases given below. Different cases 1, 2, 3, 4, 5. Stamp duty values, date of agreement. Stamp duty values, date of registration. Amount of consideration as per the agreement. Date when the first payment is received by the seller on account, pay, check, bank draft. Okay. Stamp duty value 10 अप्रैल को है. Stamp duty value on the date of registration. डेट ऑफ एग्रीमेंट करी थी 10 अप्रैल को. और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10% से ज़्यादा है नहीं. तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड फॉर एग्रीमेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन consideration as per agreement. पहले समझना पड़ेगा. डेट ऑफ एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी 8 लाख 110%. वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 7,62,000 इंटू 110%. 8,38,000. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो ऊपर नहीं जा रहा. 7,62,000 इंटू 110%. यही नहीं आ रहा. तो 60 ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. 43CA